ही कपाट खुलने की तिथि में भी होगी घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले बता दें आपको श्रीनगर से बड़ी खबर है, जहां गढ़वाल में अचानक पहाड़ टूट गया है। श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ NH58 देव प्रयाग के पास ये पहाड़ टूटा है। यहां पर देव प्रयाग NH58 पर आवाजाही बाधित हो गई है। बड़ी खबर आपको श्रीनगर से बता रहे हैं। लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने में फिलहाल जुटा हुआ है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर। श्रीनगर गढ़वाल में अचानक टूटा पहाड़, जिससे NH58 पर फिलहाल यातायात जो है वो बाधित हो गया है। रास्ते को रोक दिया गया है। बद्रीनाथ NH58 देव प्रयाग के पास पहाड़ टूटने की घटना, श्रीनगर से आपको बड़ी खबर। फिलहाल आवाजाही NH58 पर पहाड़ टूटने से बंद हो गया है। लगभग 1 किलोमीटर का लंबा जाम भी लग गया है वहां पे। बता रहे हैं आपको, लोक निर्माण विभाग मलबा फिलहाल हटाने में जुटा हुआ है। श्रीनगर से समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर। 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जहां पे पहाड़ टूटने से NH58 की रास्ते पर फिलहाल पहाड़ टूटने से यातायात जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। खबर नैनीताल से, जहां बीते कुछ दिनों से नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापुर में शिफ्ट करने की चर्चा हो रही थी। वहीं नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि हाईकोर्ट को अन्य स्थान पर शिफ्ट करना आसान नहीं है, इसके लिए बड़े संसाधनों की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बताया, राज्य सरकार बनाने के बाद से ही इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें नैनीताल के पर्यटन कारोबारियों ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट को शिफ्ट करना आसान नहीं है। वहीं हल्द्वानी के गौलापार में हाईकोर्ट शिफ्ट करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि कई जगह के प्रस्ताव हाईकोर्ट ने दिए हैं। जगहों पर परीक्षण और हाईकोर्ट से चर्चा करने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। जो काम वो कर सकते, बच्चों को समय को समग्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाए। हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना इतना आसान चीज नहीं है। उसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं वो चाहिए, और इसलिए ये बातें चल रही हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का मत है कि इसको नीचे कहीं तराई में ले जाना चाहिए, ताकि नैनीताल का जो पर्यटन है और जहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनको कुछ और सुविधाएं उनको दी जाए। जगह के प्रस्ताव हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, और उसका परीक्षण करके और जहाँ पर अधिकतम लोगों को लाभ होगा उस हिसाब से हाईकोर्ट के साथ बात करके। लेकिन देखो, हाईकोर्ट कार्यालय नहीं है। नैनीताल पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 400 करोड़ रुपए का विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सूखा ताल झील पुनर्जीवन योजना, जिला स्तरीय विकास योजना, डायरेक्ट पहचान टेलिक नाम जैसी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नैनीताल भवाली में 3 नई कार पार्किंग बनाने की घोषणा भी की, ताकि पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाले जाम से शहर की निजात से मिल सके। राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए सीएम ने कहा कि जिन भी विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है, उसका मुख्य लक्ष्य प्रदेश की सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें सभी को सहभागिता सुनिश्चित हो। लेकिन आज कुल मिलाकर जो लक्ष्य है वो प्रदेश का संतुलित और सर्वांगीण विकास है, और विकास में सबकी सहभागिता हो। जो महिला पक्ष है, जिसको हम आधा पक्ष मानते हैं, उसका भी समान रूप से योगदान हो, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हों। इस सोच के साथ हम संतुलित विकास के अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। खबर नैनीताल से है, जहां विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने के लिए नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के तल्ली ताल में काले झंडे दिखाते हुए मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान नगर अध्यक्ष अनुपम कबडवाल ने कहा, मुख्यमंत्री का नैनीताल दौरा नगरवासियों के लिए निराशजनक व परेशानियों से भरा होता है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। उनका नैनीताल दौरा हवाई घोषणाएं करने के सिवा कुछ नहीं है। नगर में पिछले 4 वर्षों में पार्किंग की कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई है। बिजली पानी के बढ़ते हुए बिल आने से आम जनता त्रस्त है। आपको बता दें कि सीएम का दौरा खत्म होने तक प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को नैनीताल पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में रखा है। आज नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय मुख्यमंत्री के पहले भी जो दौरे रहे हैं, उन्होंने नैनीताल की कभी भी कोई छूट नहीं ली। हमेशा नैनीताल के दौरे में उन्होंने नैनीताल की अनदेखी की थी। जिस प्रकार नैनीताल में पार्किंग की समस्या जाम से मुक्ति के लिए उन्होंने आज तक विगत 4 वर्षों से कोई ठोस पहल नहीं की। ऐतिहासिक हमारे रैमजे जो अस्पताल है, इसकी बदहाली के इन्होंने कोई छूट नहीं ली। नगर में जो बिजली पानी के जो बड़े हुए रेट, जिससे आम जनता पूरी तरह त्रस्त है और कई महीनों से आवाज़ उठा रहे हैं, खुद इनके पार्टी के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसमें भी इन्हें कोई उचित निर्णय ना इनका अधिकारी सुन रहे हैं, ना प्रशासन का कोई इनके नेता सुन रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रशस्त होती राहें, त्रिवेंद्र सरकार की साफ नीयत और विकास का संकल्प, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है राजधानी क्षेत्र। कुंभ नगरी, योग नगरी और द्रोण नगरी के बीच सुगम होगा आवागमन। ये संभव होने जा रहा है चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवर्स, ओवरब्रिज और पुलों के निर्माण से। सुंदर और घने जंगल से गुजरता 4 लेन हाईवे, लच्छीवाला बाईपास, भानियावाला, लाल तप्पड़, 3 पानी और नेपाली फार्म में फ्लाईओवर, रायवाला मोतीचूर और सर्वानंद घाट पर पुल। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलेगी विकास को रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर देहरादून से है, जहां सीएम आवास में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की। उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए केंद्र की परियोजनाओं की भांति ही डिग्रेडेड फॉरेस्टेड लैंड पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्य की परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए दोगुनी भूमि देनी चाहिए। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जरूरी औपचारिकताएं का सरलीकरण किया जाना चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि इन मामलों को नीति आयोग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हुए संबंधित मंत्रालय से बात की जाएगी। खबर डोईवाला से है, जहां त्रिवेंद्र रावत सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार डोईवाला पहुंचे अरुण कुमार सूद का खेल क्लब के अध्यक्ष सहित खेल प्रेमियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सामाजिक कार्यकर्ता कमल गोला के निवास स्थान पर हुए स्वागत कार्यक्रम में राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री अरुण कुमार सूद ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताते हुए कहा कि खेल नीति को धरातल उतारना मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम काम करेंगे ताकि उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को पलायन ना करना पड़े। ये काफ़ी बड़ी चुनौती है मेरे जीवन में। ये जो मुझे पद मिला है, मुझे बहुत उमंग और उत्साह है, क्योंकि मैंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है,
अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी भी करी है, पर मेरे इसमें सीनियर सिटीजन में हो गया हूँ। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूर्ण तरीके से तन मन धन से उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, बिल्कुल जल्दी धरातल पे उतरे। कार्य बहिष्कार के बाद उपनल कर्मियों ने अब प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे खासकर अस्पतालों, बिजली दफ्तरों समेत विभिन्न विभागों में व्यवस्थाएं बाधित हुई हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी अपने सामान्य काम सहित सामान्य वेतन पर वापसी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसके बाद कर्मचारियों ने 26 फरवरी को सचिवालय घेराव की चेतावनी दी, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते उपनल कर्मचारियों और ज्यादा आक्रोश में है। सहस्त्र धारा रोड स्थित घटना स्थल पर प्रदेश भर से उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुशाग जोशी ने कहा कि अगर सरकार उपनल कर्मियों की मांग को नहीं मानती तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां राजपुर रोड स्थित खादी हाट बहुउद्देशीय बाजार का शुभारंभ किया गया। इसमें खादी हाट से जुड़े हर एक चीज की सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर जल प्रबंधन मंत्री सतपाल महाराज व वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और कृषि रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने रिबन काटकर शुरुआत की। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा कि महिलाओं के बनाए उत्पादों को बाजार देने के लिए बेहद ही खास पहल की गई है। महिलाओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है और इससे उत्तराखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। वहीं मौजूद सतपाल महाराज ने कहा कि देश निरंतर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। महाराज ने कहा कि उत्तराखंड महिलाएं ने मिलकर एक अच्छी पहल की है और इससे वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। मार्केट मिला है, बाजार मिला है, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना, विशेष करके पहाड़ी राज्य में, इस पहाड़ी राज्य में एक बहुत मुश्किल था। आज कविता जी ने और हमारे तमाम सबको इकट्ठा करके सिल्क बोर्ड है, टी बोर्ड है, बम्बू बोर्ड है, ग्राम विकास है, सबको इकट्ठा करके और अलग अलग तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हुनर को, उनके उत्पाद को एक मार्केट नहीं मिल पा रहा था, एक बाजार नहीं मिल पा रहा था। आज कविता जी के डोनेशन के बाद इस तरह का ये प्रयास हुआ है और इसके लिए मैं कविता जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये आत्मनिर्भर भारत का ये कदम हम बढ़ा रहे हैं उसकी तरफ, और लोकल वोकल हो रहा है और यहाँ स्थानीय उत्पाद जो रखे गए हैं, चीज़ें रखी गई हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। और यहाँ पर बहुत सी, जैसे नेटल ग्रास जिसको हम कंडली बोलते हैं, जो पहाड़ में कभी उसका उपयोग नहीं होता, केवल सब्जी बनाने में उपयोग होता है और बच्चों को मारने में उसका उपयोग होता है। आज मैं उसकी शॉल मैंने ओढ़ी हुई है और उसकी चाय हम यहाँ पर पी रहे हैं। तो आज हमारी जो हर्ब्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं, हमारा सिल्क आगे आ रहा है, हमारे कार्पेट्स आगे आ रहे हैं, हमारा रिंगाल का जो उत्पाद है वो आगे आ रहा है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रोथ सेंटर के जरिए उत्तराखंड की महिलाओं को बना दिया है आत्मनिर्भर। और ये सब संभव हो पाया है सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत की दृढ़ इच्छा शक्ति से। महिला सशक्तिकरण की दिशा में त्रिवेंद्र सरकार ने किया है अनूठा प्रयोग। यहाँ पर महिलाएं खुद कर रही हैं स्थानीय उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग। हमारी आजीविका का साधन है वो बड़ा है और महिलाओं की आमदनी भी बढ़ी है। इससे महिलाएं जागरूक भी हुई है, कुछ अच्छा से हमें बहुत फायदा हुआ है। पिथौरागढ़ के इस ग्रोथ सेंटर में माल्टे का जूस बनाकर महिलाएं संवार रही हैं अपनी आर्थिकी को। तो वहीं पौड़ी के अमोठा ग्रोथ सेंटर में भीमल के रेशे का प्रयोग चप्पल बनाने में कर रही हैं महिलाएं। भीमल के रेशे से बनी इन चप्पलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। बागेश्वर के मुनार गांव में स्थानीय उत्पाद मंडुए के बिस्किट बनाकर अपनी आजीविका को मजबूत कर रही हैं महिलाएं।
हरिद्वार के पौराणिक मंदिरों में पूजा पाठ में उपयोग होने वाली वस्तुएं और भोग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बेसन के लड्डू व अन्य मिष्ठान को पूरी शुद्धता के साथ किया जा रहा है तैयार। अल्मोड़ा में महिलाओं ने बेकरी उत्पादों के जरिए नई पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। चमोली में 1.5 लाख गुलाब की नर्सरी लगाकर महिलाओं ने बनाई है खास पहचान। अब तक इन ग्रोथ सेंटरों से 30,000 से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। ग्रोथ सेंटर बनने से महिलाओं को रोजगार मिला है और स्थानीय महिलाएं पहले घरेलू काम में ही व्यस्त रहती थी, अब यहाँ आके अपना आजीविका परक कार्य करके उनको खुशी मिलती है और उनके परिवार भी समृद्ध होते हैं। स्वरोजगार से उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं उत्तराखंड की महिलाओं के कदम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारा उत्तराखंड में। स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेष कार्यक्रम के तहत सप्ताह भर में चलने वाले कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद सितारगंज के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर सितारगंज में स्वच्छ भारत मिशन विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें अलग अलग कक्षाओं के 27 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को नगर पालिका परिषद सितारगंज की ओर से पुरस्कृत किया गया तथा प्रमाण पत्र भी दिए गए। जहां प्रतियोगिता स्थान पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया, स्वच्छ भारत को लेकर प्रतियोगिता की गई, जिसमें 27 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आएंगे, ये प्रतियोगिता हम लोग इन बच्चों के बीच इसलिए करवा रहे हैं, स्वच्छ भारत का मिशन है। बच्चों के मन में इस तरीके का भाव है, अपना शहर अपना घर स्वच्छ रखना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को लेकर जो है कि प्रतियोगिता की जा रही है। पखवाड़ा चल रहा है हमारा और उस पखवाड़े के तहत आज हमने जो है स्लोगन प्रतियोगिता सरस्वती शिशु मंदिर सितारगंज के बच्चों के बीच करवाई है। इसमें लगभग 27 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आएंगे बच्चे, उनको जो है कि हम लोग पुरस्कृत करेंगे और प्रोत्साहित करने के लिए जो है प्रमाण पत्र भी देंगे। और इस तरीके की प्रतियोगिता हम लोग इसलिए बच्चों के बीच में करा रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत का मिशन है वो बच्चों के मन में जो है कि इस तरीके का भाव आए कि हम लोगों को अपना शहर अपना घर जो है स्वच्छ रखना है। मैं तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि नगर पालिका माननीय हरीश दुबे जी द्वारा और वहाँ की जो अध्यक्षा अमिता राणा जी के द्वारा ये प्रतियोगिता अपने विद्यालय में रखी। और दूसरा तो ये प्रतियोगिता है, ये स्वच्छ भारत। अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये आग्रह किया है कि स्वच्छ देश अपना रहे और इसी प्रकार जैसे महात्मा गांधी जी ने भी ये किया था, तो इसलिए आज जो है ये प्रतियोगिता रखी गई है, जिनमें से जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय के भैयाओं का चयन होगा और ये 2 महीने तक ये प्रतियोगिताएं चलनी है। खबर गंगोली हाट से, जहां विधानसभा गंगोली हाट को सूखाग्रस्त घोषित करवाने व बेलपट्टी क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री को उप जिला अधिकारी के माध्यम पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें, लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसल पूरी तरह से सूख गई है और गंगोली हाट विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ ही बेलपट्टी पेयजल समस्या और पौवाधार क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं सहित 5 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। सूखाग्रस्त जो है सुगड़ी से लेके बेलपट्टी से लेके आपके बुगली पलियाल, इन क्षेत्रों में जो हमने देखा पानी की बड़ी परेशानी है और सिंचाई की परेशानी है, तो वहाँ साग सब्जी वगैरह लगाने की बड़ी दिक्कतें हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है माननीय तहसीलदार जी के माध्यम से। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत मुनाकोट ब्लॉक का यह है भटेड़ी गांव। भटेड़ी गांव आज उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए मिसाल बन चुका है। यहां किसी ने पॉली हाउस बना लिए हैं, तो कोई मौन पालन कर रहा है, कोई मत्स्य पालन से आमदनी कर रहा है, तो कोई पोल्ट्री फार्म चलाकर अच्छी खासी आय अर्जित कर रहा है।
यहाँ ये सब तब संभव हो पाया जब गांव तक सड़क पहुंची। जब से रोड आई फिर मैंने यहाँ पोल्ट्री का काम शुरू किया, ये मच्छी का पालन का काम किया और पोली हाउस लगा के सब्जी का काम कर रहा हूँ। और रोड आने से मैं आत्मनिर्भर हुआ और मैंने 1-2 लड़कों को रोजगार भी दिया है। मुनाकोट ब्लॉक के 47 गांवों को पहली बार सड़क से जोड़ने का काम किया है त्रिवेंद्र सरकार ने। त्रिवेंद्र सरकार ने पिथौरागढ़ जिले में नेपाल बॉर्डर तक नई सड़कें पहुंचाई हैं। नेपाल बॉर्डर पर बसे 8 गांव पहली बार झूलाघाट बलतरी रोड से जोड़े गए हैं। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2020 तक मुनाकोट ब्लॉक में 87.67 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया गया। करीब 23,500 की आबादी को मिला यह तोहफा किसी वरदान से कम नहीं। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक पीएमजेएसवाई ने 7,137 और पीडब्ल्यूडी ने 2,671 किलोमीटर नई सड़कें बनाई। इन सड़कों से 1,162 बसावटों को जोड़ा गया। करीब 5.5 लाख से ज्यादा की आबादी आजादी के बाद पहली बार सड़कों से जुड़ी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। उधम सिंह नगर के खटीमा में एसपी के नेतृत्व में बहुउद्देशीय जनसंवाद चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी संबंधित विभागों समेत एसडीएम व स्थानीय विधायक मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित पहली चौपाल में जन समस्याओं को लेकर क्षेत्र की जनता का निस्तारण किया गया। आपको बता दें 45 शिकायतों में से 9 पुलिस विभाग की शिकायतकर्ता मिली, जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर निस्तारित करने के आदेश दिए गए। खटीमा विधानसभा के बक्सरी गांव में छतरे मिल में और